नेक्स्ट इज, मैं आपको बता रहा था फिजियोथेरेपिस्ट, तो यू कैन वर्क एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आल्सो व्हेन ए एथलीट और प्लेयर बिकेम टायर्ड और बिकेम इंजर्ड। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो फिजियोथेरेपी के द्वारा उसकी बॉडी को दोबारा से रिहाइब्रेट करता है। मैनी थेरेपीज आर देयर लाइक आइस थेरेपी, स्टीम थेरेपी, हॉट बाथ थेरेपी, स्टोन थेरेपी। तो इन थेरेपीज़ को देने वाला फिजियोथेरेपिस्ट कहलाता है। तो यू कैन ए फिजियोथेरेपिस्ट ऑल्सो। वन कैन आल्सो एंटर इनटू द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। आप स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी आप एंटर कर सकते हो। स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी आप अपने करियर को एस्टेब्लिश कर सकते हो। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, एज ए डाइटिशियन आप बोल सकते हो, एज ए डाइटिशियन आप बन सकते हो। खिलाड़ियों के लिए आप डाइट बना सकते हो। डाइट बनाने में अपने करियर को कौन से खिलाड़ी के लिए कौन से न्यूट्रिशंस की नीड होती है, कौन से पोषक तत्वों की नीड होती है, उसके बारे में आप एक्सप्लेन करके आप अपना करियर को एस्टेब्लिश कर सकते हो। एंड कार्डियक रिहाइब्रेशन, जो कार्डियक जो हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उनको रिहाइब्रेट, उनको ठीक करने के लिए भी आप अपने करियर को एस्टेब्लिश कर सकते हो। टू चूज़ दिस एज करियर वन मस्ट पोजेस ये सारे के सारे हेल्थ रिलेटेड करियर में अपने करियर को एस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास इनमें से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। सर्टिफिकेट डिप्लोमा आफ्टर 12th एंड गुड फिटनेस एबिलिटीज़। आपके पास या तो कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए जो 12th के बाद होता है, या फिर आपके पास गुड फिटनेस एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स मेडिसिन। नेक्स्ट, डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन। फिर है नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर। ओइंग टू इंक्रीज स्पोर्ट्स पार्टीशन एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड बिजनेस, देयर इज ए नीड ऑफ इंडिविजुअल ट्रेंड इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर, one can go for sports administration, management, organization and sports club management, community recreation management and health club management. One can become the director of sports, assistant director of sports or AEO. In India there is no need to separate management qualification for such posts because it is based on seniority. नेक्स्ट है परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर, एज ए प्लेयर, एज ए ऑफिशियल। ए लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेट एट वेरियस लेवल सच एज इंटर स्कूल और कॉलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। आप एज ए प्लेयर भी अपने करियर को एस्टेब्लिश कर सकते हो। नेक्स्ट है एज ए ऑफिशियल। देर आर वेरियस ऑफिशियल्स, बहुत सारे ऑफिशियल्स होते हैं जो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, लाइक रेफरी, अंपायर, टीवी अंपायर, टाइम कीपर, रिकॉर्डर, स्कोरर, लाइनमैन। तो इनमें से भी आप किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने करियर को एस्टेब्लिश कर सकते हो। द स्पोर्ट्स पर्सन कैन परस्यू द करियर एज एन ऑफिशियल। जो स्पोर्ट्स पर्सन हो जाते हैं तो उसके बाद वो एज एम्पायर या फिर एज ए रेफरी, एज ए स्कोरर, इनमें से किसी को एक को सिलेक्ट करके अपने करियर को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर है करियर इन कम्युनिकेशन मीडिया। ए लॉट ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ आर आल्सो अवेलेबल इन द कम्युनिकेशन मीडिया, दैट इज़ टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, मार्केटिंग, सेलिंग, इवेंट मैनेजमेंट एट्सेट्रा। आप कम्युनिकेशन मीडिया में भी अपने करियर को एस्टेब्लिश कर सकते हो। आप किसी भी टीवी में स्पोर्ट्स एंकर या कमेंटेटर बन के अपने करियर को एस्टेब्लिश कर सकते हो। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है तो कोई भी मैगज़ीन आप राइट कर सकते हो। अगर आप में फ़ोटोग्राफी स्किल्स अच्छी है, फ़ोटोग्राफी में आपका इंटरेस्ट है, तो आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफ़र भी बन सकते हो। अगर आपके पास इक्विपमेंट की नॉलेज है तो आप अपनी इंडस्ट्री भी लगा सकते हो, कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, या फिर आप स्पोर्ट्स जो
जो ड्रेसेस होती हैं उसको बनाने के लिए आप कोई भी आप अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हो, या किसी भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की, या किसी भी कंपनी की ड्रेस की, शूज़ की, या एनी अदर इक्विपमेंट की आप मार्केटिंग कर उसको सेल करने के लिए मार्केटिंग भी आप कर सकते हो। यू कैन रीड दिस डियर स्टूडेंट्स, पढ़ लेना आप, मैंने आपको बता दिया एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट है कंपटीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। competition in various sports are organized to identify the best athletes and team to popularize sports culture across the world। जो कंपटीशन होते हैं बेटा, वो हम स्पोर्ट्स टैलेंट होता है, बेस्ट एथलीट और बेस्ट टीम्स और प्लेयर्स को हम आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए हम स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और किसी भी स्पोर्ट्स को पॉपुलर करने के लिए भी हम स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं। दीज कंपटीशन हेल्प टू ब्रिंग टुगेदर द वेरियस टीम्स। इन कंपटीशंस के द्वारा ही, इन कंपटीशंस की मदद, कंपटीशन से ही आप किसी भी दो टीम को टुगेदर एक साथ ला सकते हो। डेवलप ए कम्पिटिटिव स्पिरिट एंड simultaneously improving their athletic skills. There are a means to develop mutual understanding amongst sports person to different countries and strengthen the bond of their friendship. The various sports competition held at national and international are described below. वेरियस नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स जो हैं डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट है क्रिकेट जो गेम है, उस क्रिकेट गेम में मेनली दो नेशनल कंपटीशन अपनी कंट्री में होते हैं। फर्स्ट इज़ रणजी ट्रॉफी एंड सेकंड इज़ इंडियन प्रीमियर लीग, जिसको आप IPL बोलते हो। डिस्क्रिप्शंस क्या है? डोमेस्टिक क्रिकेट चैम्पियनशिप प्लेड इन इंडिया बिटवीन टीम्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट स्टेट्स। जो रणजी ट्रॉफी होती है वो डोमेस्टिक क्रिकेट चैम्पियनशिप होती है, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स की टीम प्ले करती है। और नेक्स्ट इज़ IPL, ए प्रोफेशनल T20 लीग चैम्पियनशिप है डियर स्टूडेंट्स। ये एक व्यावसायिक T20 मैचेस की एक लीग चैम्पियनशिप है, जिसमें हर टीम में 8 जो प्लेयर्स होते हैं वो इंडिया के डिफरेंट स्टेट और सिटीज़ से होते हैं, और बाकी जो प्लेयर्स होते हैं वो आउट ऑफ स्टेट होते हैं। तो यू कैन रीड दिस प्रॉपरली, यू कैन रीड बाय सेल्फ, यू कैन रीड दिस मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट। जो मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, जो इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं, उनमें से एक है समर ओलंपिक। इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड एवरी 4 ईयर ऑर्गेनाइज बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जो IOC है, इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है, वो हर 4 साल के बाद समर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करवाती है। इन दिस ईयर 2020 में भी आपका समर ओलंपिक गेम्स होना था, बट ड्यू टू कोरोना वो एक्सटेंड हो गया है। तो देखो अब 2021 में होता है, 2022 में होता है। तो जैसे ही 2022 में होगा या 1 में होगा, तो आफ्टर 4 ईयर, हर 4 साल के बाद ये मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करवाती है IOC। फिर है विंटर ओलंपिक। जैसे समर ओलंपिक होता है डियर स्टूडेंट्स, वैसे ही विंटर ओलंपिक होता है। हर समर ओलंपिक के 2 साल के बाद विंटर ओलंपिक होता है, और विंटर ओलंपिक में भी 4 साल का डिफरेंस रहता है। हर 4 साल के बाद विंटर ओलंपिक होता है, और विंटर ओलंपिक जो होता है वो आइस पे और स्नो पे ऑर्गेनाइज होता है। फिर है पैरा ओलंपिक गेम्स। पैरा ओलंपिक गेम्स भी डियर स्टूडेंट्स इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, जो पैरा ओलंपिक जो कमेटी है वो ऑर्गेनाइज कराती है। ये भी हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये इस पैरा ओलंपिक एथलीट्स में, पैरा ओलंपिक गेम्स में केवल जो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ वाले जो प्लेयर्स होते हैं, जो जिनको आप दिव्यांग जो बोलते हैं हिंदी में, वही एथलीट्स पैरा ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर कॉमनवेल्थ गेम। इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड एवरी 4 ईयर फॉर एथलीट्स फॉर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस।
कॉमनवेल्थ जो नेशंस हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं और हर 4 साल के बाद ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर होती है। एशियन गेम्स जिनको आप एशियाड भी बोलते हो वो भी आफ्टर एवरी 4 ईयर हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज होते हैं। यूथ ओलंपिक जो इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है वो भी हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज होता है और इस यूथ ओलंपिक्स में केवल 14 टू 18 ईयर ओल्ड जो एथलीट्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप यू अंडरस्टूड प्रॉपरली एंड डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ it's my humble request to all of you, please read this chapter by self. If anybody have any confusion, you can ask to me anytime. Okay dear students, thank you. Stay home, stay